अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट सारिम साबिर और आप लोग देख रहे हैं सारिम इस्लामिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम किस्सा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे और ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके उनको वॉच कर सकते हैं। तो आज की अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं। जिस्म में जुएँ पैदा हुई, जगह ब जगह मेंढक नज़र आने लगे, यहाँ तक कि जीना दो भर हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि इस सरज़मीन को छोड़ दो और अपनी कौम बनी इसराइल को साथ लेकर निकल पड़ो। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ निकलने की तैयारियां करने लगे। इसी दौरान मिस्र में वबा फूट पड़ी। किब्ती बड़ी तादाद में मरने लगे, हर घर से लाश निकलती थी। इसी दौरान बनी इसराइल मिस्र से जाने लगे। इनके मुल्क से निकलने पर किसी ने तवज्जो नहीं दी, इसलिए कि हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बनी इसराइल को रवाना कर दिया और ख़ुद पीछे रह गए। बनी इसराइल का काफ़िला दरियाए कलज़म के किनारे पहुंच गया। फ़िरौन के कारिंदों ने देखा कि शहर में कोई इसराइली नज़र नहीं आ रहा, तो फ़िरौन को इत्तला दी। फ़िरौन अपने लश्कर के हमरा इसराइलियों के ताक़ुब में रवाना हुआ। फ़िरौन का भारी लश्कर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम घबरा गई। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हम मिस्र से ना निकलते तो अच्छा था, अब तो हम घिर गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा, मेरे साथियों, खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। मेरा रब मेरे साथ है, वही हमारी राह दिखाएगा। इसी वक्त आवाज़ आती है कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपना असा दरिया पर मारो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा दरिया में मारा तो दरिया का पानी दो तरफ हो गया और दरमियान से रास्ता बन गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हदायत की कि मैं इस रास्ते से दरिया पार करता हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आओ। चनाचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रवाना हुए और पीछे पीछे इनकी कौम बनी इसराइल ने दरिया अबूर किया। फ़िरौन का लश्कर भी पहुंच चुका था। जब फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को रास्ता पार करते देखा तो खुद भी अपने लश्कर के साथ दरिया पार करने की कोशिश की, और जब फ़िरौन और उसका लश्कर बीच में पहुंचा तो दोनों तरफ का पानी मिल गया। फ़िरौन अपने लश्कर के साथ डूबने लगा तो मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी कि ए मूसा, मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूँ, मैं ईमान लाता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी आवाज़ पर तवज्जो ना दी और वो अपने लश्कर समेत डूब गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर नई सरज़मीन पर पहुँचे। नई जगह थी इसराइली कौम के लिए, नई मुश्किलात और परेशानियां पैदा हो गईं। खाने पीने का कोई सामान मुयस्सर नहीं था, ज़मीन बंजर थी, पानी भी नहीं था, इसीलिए कोई दरख्त पौधा पैदा नहीं होता था। इसराइलियों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की कि हम कैसी जगह आ गए हैं और कैसी मुश्किल में फंस गए हैं, यहाँ तो ज़िंदगी दो भर हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि मिस्र की सरज़मीन नहीं छोड़ते। अपनी कौम की बातों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान हो गए। यहाँ ना पानी है ना सब्ज़ा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने पानी के लिए ज़मीन पर असा मारा तो चश्मा फूट फूट कर बाहर निकलने लगा। ये चश्मे इसराइलियों के 12 कबीले थे, आपस में बांट लिए। इसराइलियों ने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया कि हमारे खाने के लिए सामान फराहम करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो आसमान से मनो सलवा उतरने लगा। उलमा ने वजाहत की है कि एक किस्म के परिंदे को कहते हैं। इसराइली इसका गोश्त खाया करते थे
کسی نے اس کی تشریح اس طرح کی کہ جب اسرائیلی صحرائے سینا میں تھے کوئی سایہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کے لیے بادل کے ذریعے سایہ پیدا کیا۔ جب رات ہوتی یہی بادل آگ کا ستون بن کر روشنی اور گرمی پیدا کرتا۔ کھانے کے لیے ایک خاص قسم کی خوراک من بھی بھیجا۔ اس کے باوجود اسرائیلیوں کو تشفی نہ ہوئی۔ اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو ایک ہی قسم کا کھانا ہے، ہم اسے کھاتے ہوئے اکتا گئے ہیں۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے کھیر، ککڑی، پیاز، لہسن اور مسور پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خفا ہو کر فرمایا کہ یہ چیزیں تو شہر ہی میں مل سکتی ہیں، جسے ان سب چیزوں کی ضرورت ہو وہ شہر چلا جائے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ مصیبتیں تو جلد ہی ٹل جائیں گی، ہم بہت جلد مصر لوٹ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ وہاں تو فرعون کی حکمرانی ہے اور وہ ہمارے خلاف ہے، ہم وہاں کس طرح جائیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون غرق ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے قوم کو اطمینان نہیں ہوا اور کہا کہ اگر فرعون مر چکا ہے تو ہم اس کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پانی نے فرعون کی لاش کو اچھالا تو فرعون کی لاش کنارے پر آ لگی۔ جب سب نے دیکھا تو یقین آیا۔ کچھ ہی عرصہ گزارا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کے ساتھ مصر واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر چلے گئے۔ وہاں فرعون کے محلات اور اس کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس مقام پر بھی گئے جہاں آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سفورہ کو قیام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ملاقات کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، میں شریعت کی باتیں بتاؤں گا، اس پر عمل کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کس طرح یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنایا؟ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے چند صالحہ بندوں سے کہا کہ تم اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھو گے، اس کے لیے تم لوگوں کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا اور تم جو کچھ دیکھو گے یہاں آ کر گواہی دینا۔ صالحہ بندوں نے مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے 70 نیک بندوں کو اپنے ساتھ لیا اور ہارون کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ 70 آدمی عالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے موسیٰ تم نے 30 روزے رکھے، 10 روزے اور بھی رکھو تو 40 روزے پورے ہو جائیں گے تو میں تورات نازل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات 70 نیک بندوں کو بتائی۔ ان سب نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ہم یقین نہیں کریں گے، تم خدا کو دکھا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ خدا کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، میں کس طرح دکھاؤں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل پر باتیں اترتی ہیں لیکن وہ لوگ نہیں مانے، اپنی ضد پر قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، ان پر بجلی گری جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے مرنے پر آپ علیہ السلام زیادہ پریشان ہو گئے، اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے کہ میں اپنی قوم کو کس طرح منہ دکھاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو وہ سب کے سب دوبارہ جی اٹھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو لے کر مصر روانہ ہوئے اور 10 روزے رکھے، اس طرح 40 روزے پورے کیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ ان 70 نیک آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور کوہ طور پر
पहुँचे वहाँ आप अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया इतनी जल्दी क्यों की? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया ताकि तू मुझसे राज़ी हो। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया ए मूसा तू मुझे ना देख सकेगा तो पहाड़ की तरफ नज़र रख। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ निगाह उठाई तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई तो आप अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए। जब होश में आए तो देखा पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उस वक़्त अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल की। बताया जाता है कि आप अलैहिस्सलाम को पहले 10 अहकाम मिले जिनमें 10 इखलाकी बातें थीं। इन 10 अहकाम को अहकामे उशरा कहते हैं। ये अहकाम पत्थर की सलों पर कंधा थे। इसे सहीफ़ा कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील इनको लिख कर दी कि इनको कोशिश के साथ अमल में लाओ और अपनी कौम को भी हुक्म करो कि इन अच्छे अच्छे अहकाम पर अमल करें। सूरतुल आराफ तौरीत बाब खरूज में इसका इस तरह ज़िक्र है मेरे हजूर तो गैर माबूदों को ना मानना तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ठहराएगा। याद करके तो सबत का दिन पाक मानना तो अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र इस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज करे। तो खून न करना, बुरे और शर्मनाक काम न करना, तो चोरी न करना, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ़ झूठी गवाही ना देना, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना उसके गुलाम और लोंडी और उसके बैल और उसके गधे और अपने पड़ोसी को किसी और चीज़ का लालच करना खरूज। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इन 70 आदमियों को साथ लेकर अपनी कौम की तरफ लौटे तो देखा कि लोग गुमराह हो चुके हैं और बछड़े की पूजा कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से पूछगछ की तो हारून अलैहिस्सलाम ने सारा माजरा बयान करते हुए कहा कि सामरी ने सबको गुमराह करना शुरू किया। इसने लोगों को बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो लोग गए हैं वो सब के सब मर चुके हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की जगह पर मैं काम करूँगा। तुम लोग खुदा को देखना चाहोगे तो मैं तुम लोगों को दिखा दूँगा। उसने लोगों से सोना और चांदी मांग मांग कर जमा किया। उससे एक बछड़ा तैयार किया। उसमें जादू के ज़रिए उसी ऐसी सिफ्त रख दी जैसे वो बोल रहा हो। बछड़े को एक खुली जगह पर रख दिया। उसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए। सामरी ने लोगों से कहा कि मैं बछड़े से जो कुछ पूछूंगा ये जवाब देगा। सामरी ने बछड़े से पूछा तू कौन है? बछड़े ने जवाब दिया मैं तुम्हारा रब हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी ज़िंदा नहीं है। तुम मुझे रब मानो और सामरी की बातों पर अमल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून की ज़ुबानी तमाम बातें सुनी तो कौम से कहा कि इस रब का हुक्म मानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अल्लाह ताला ने मुझ पर किताब तौरीत नाजिल की है, यही शरीयत है, इस पर अमल करो। वो फिर आप अलैहिस्सलाम ने सामरी के बनाए हुए बछड़े को तोड़ डाला और कहा कि ये बुत परस्ती है, बुतों की पूजा ना करो, नेक अमल करो, बुराई से बचो। कौम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अजीब व गरीब अज़ाब नाजिल किया। वो अज़ाब किस तरह था जैसे कि उनके सरों पर पहाड़ लटक रहा हो और अभी ही गिरने वाला हो। तो गाइस कैसा लगा आप सबको वीडियो का पार्ट 3? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।